ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये इन पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि ये भाजपा की बी टीम है, ये धोखेबाज हैं, गद्दार हैं। ये मुर्शिदाबाद बंगाल में 4 दिन पहले एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे। ये भी अपनी पार्टी AIMIM को लेकर बंगाल के इलेक्शन में उतर चुके हैं। अब इनकी भी पतंग बंगाल में उड़ने वाली है। इन्होंने इस मीटिंग में कौन कौन से पब्लिक से रिलेटेड मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे तो इनकी स्पीच 45 मिनट की है, लेकिन इस 45 मिनट में 10 मिनट कम से कम ऐसे हैं जो इन्होंने डायरेक्ट पब्लिक से रिलेटेड मुद्दों पर सवाल उठाया है। ये सवाल उठाते हैं कि मुर्शिदाबाद या फिर मुस्लिम मेजॉरिटी वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के 15% मुस्लिम बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 साल है, वो स्कूल से बाहर क्यों हैं? स्कूल वो क्यों नहीं जाते हैं? 6 से 14 साल के बच्चे, 15% बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? और मुर्शिदाबाद के जो स्कूल हैं, उसके 50% स्कूली बच्चों को मिड डे मील क्यों नहीं मिलता है? अगर ये ऐसा सवाल उठाते हैं तो इनका चाहे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहे कि ये भाजपा के बी टीम हैं या फिर ये धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद ये अगर ये सवाल उठाते हैं तो इनका सवाल सही है या नहीं है। और ये फिर आगे सवाल उठाते हैं कि जो बंगाल के 6 वर्स्ट हेल्थ कंडीशन वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 6 वर्स्ट यानी सबसे ख़राब खस्ता हालत वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं हेल्थ के एतबार से, उनमें 3 तो ऐसे हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले हैं बंगाल में। तो उनके अंदर उन डिस्ट्रिक्ट्स में, मुस्लिम मेजॉरिटी वाले डिस्ट्रिक्ट्स में हेल्थ की फैसिलिटी क्यों नहीं मुहैया कराई गई, मेडिकल क्यों नहीं खोले गए? ये असदुद्दीन ओवैसी अगर ये इल्ज़ाम उठाते हैं तो इनका सवाल करना, इनका क्वेश्चन उठाना सही है या नहीं है। ये भी चाहते हैं कि इन मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों में भी अच्छे स्कूल खुलें, अच्छे मेडिकल खुलें। चाहे इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है तो लगता रहे कि ये भाजपा की बी टीम है, लेकिन सवाल हम तो देखें कि ये सवाल क्या उठा रहे हैं। तो अगर ये सवाल अगर इस तरह का उठा रहे हैं तो इनका सवाल उठाना वाजिब है, बिल्कुल इन पर गौर करना चाहिए। ये सवाल उठाते हैं, ये क्वेश्चन एराइज करते हैं कि हायर एजुकेशन में मुस्लिम स्टूडेंट्स ओनली 7.8% है, टीचर्स की संख्या ओनली 3.6% है हायर एजुकेशन में। और बंगाल के जो असेंबली है उसमें सीट 294 है, जबकि ख़ास तौर से टीएमसी को, जो अभी मौजूदा सरकार है टीएमसी की, ममता बनर्जी टीएमसी के एमएलए ओनली मुस्लिम एमएलए 32 है। तो जनसंख्या 27% है मुस्लिम की बंगाल में, टोटल सीट 294 है, लेकिन मुस्लिम की संख्या ओनली 32 है। अगर 294 का 27% निकाला जाए तो एमएलए की संख्या होनी चाहिए था 80, लेकिन टोटल सिर्फ टीएमसी का अभी मैं देख रहा हूँ 32 एमएलए हैं। और अगर टोटल एमएलए अगर देख लिया जाए मुस्लिम एमएलए बंगाल में, जो और भी दूसरी पार्टी के थ्रू आए हैं, तो वो लगभग 56 है, 56। तब भी उनकी मुस्लिम संख्या के एतबार से उनका एमएलए का प्रतिनिधित्व असेंबली में नहीं हो पा रहा है। अगर ये इस तरह का सवाल उठाते हैं और अगर ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये भाजपा की बी टीम है, ये धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, तो ये कहाँ तक सही है? अब देखा जाए कि वो इलाके जहाँ मुस्लिम जनसंख्या, जैसे मुर्शिदाबाद में पोर्टेबल वाटर यानी पीने वाले पानी की हालत इतना खस्ता है कि वहाँ आर्सेनिक, उस पानी में, पीने वाले पानी में आर्सेनिक एक केमिकल होता है, वो 3000 ppm है, यानी 3000 पार्ट्स पर मिलियन वाटर में मौजूद है वहाँ के मुर्शिदाबाद के वाटर में, जबकि ये परमिसिबल है 300 लिमिट तक ये परमिसिबल है WHO के अनुसार। तो जो मौजूदा सरकार है, जो ममता बनर्जी की, उन्होंने ऐसे प्लांट क्यों नहीं लगाए उस इलाके में जो आर्सेनिक को कम करके पानी को वहाँ तक
हर घर तक पहुंचाया जाता। यही सिचुएशन सीवेज सिस्टम की भी है, यानी नली और गली जो हम लोग गांव के भाषा में बोलते हैं, नली और गली की भी इंतहाई खस्ता हालत है। तो पोर्टेबल वाटर पीने का पानी भी नहीं है, नली और गली की भी सुविधा मुस्लिम मेजॉरिटी वाले डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है। अगर ये इस तरह का सवाल उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी और इन पर यह इल्ज़ाम लगता है कि ये भाजपा की बी टीम है, धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, तो ये इन पर इल्ज़ाम लगना कहाँ तक सही है, इसका अंदाज़ा तो खुद पब्लिक को लगाना पड़ेगा। जॉब्स की जहाँ तक ये है, जॉब्स बंगाल में जॉब्स, तो ये बंगाल में जॉब से सिर्फ 6% मुस्लिम बंगाल में जॉब में है, जबकि जनसंख्या मुस्लिम की बताई जा रही है कि 27% है। लेकिन जेल में मुस्लिम की जनसंख्या कितनी है? 38% है। तो ये सवाल उठा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि हमारे जवान 38% तक मुस्लिम जवान जेल में हैं और मुस्लिम जवानों को या मुस्लिम को जॉब दिया जा रहा है, रोज़गार दिया जा रहा है, नौकरी दी जा रही है सिर्फ 6% तक। तो अगर ये इस तरह का सवाल उठाते हैं तो ये सवाल उठाना तो इनका वाजिब है। जो बहुत बड़े हितैषी कहला रहे हैं, कांग्रेस आज़ादी के बाद 1975-76 तक बंगाल में सत्ता में रही है कांग्रेस। फिर कांग्रेस के बाद 34 साल तक CPIM रही है बंगाल में सत्ता में। उसके बाद 10 साल तक, और अभी भी जो ममता बनर्जी हैं जो वो भी 10 साल से हैं, उसके बावजूद मुस्लिम्स की इतना खस्ता हालत, जॉब में इतना कम प्रतिनिधित्व और फिर असेंबली में इतना कम प्रतिनिधित्व MLA का, ये सब बातें अगर ये उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी तो इनका ये क्वेश्चन करना, इनका क्वेश्चन उठाना, एराइज करना, प्रश्न करना तो वाजिब बनता है। चाहे इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है तो लगता रहे कि ये भाजपा की बी टीम है, ये धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, ये सवाल तो वाजिब हैं। हर कोई एक मामूली जहनियत वाला, मामूली ख्याल वाला, मामूली थिंकिंग वाला भी जो आदमी है, कम दिमाग वाला भी है, वो भी इस तरह के सवाल तो उठाएगा ही। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ 10 मिनट की स्पीच में, 45 मिनट में जो स्पीच है उसमें 10 मिनट की स्पीच पब्लिक से रिलेटेड जो ख़ास मुद्दे इनमें इन्होंने किया है। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इनकी स्पीच को डाल दूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के इनकी स्पीच को भी सुन सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।